अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आप भी सोते होंगे कि प्रवेश संधीला जो है ना ये कर क्या रहा है। हर 15 मिनट के बाद एक वीलॉग दे रहा है और हर वीलॉग में एक ही बात कर रहा है, वीडियो ऑडियो ऑडियो वीडियो। लेकिन मैं क्या करूं, अब मेरे पास जो आएगा, जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जो हमारे ज़राए हमें कुछ बताएंगे, खबर देंगे, हम उसी पे काम करेंगे। हमारे पास और क्या है करने के लिए। अब तो वो पिछले वीलॉग में कहा कि हम लोग तो थक गए मुबारकबादें दे दे के ना, तो अब क्या करें फिर। एक और ऑडियो जी आपको सुनाते हैं साकिब नसार साहब की। दावा ये किया जा रहा है कि वो ये कह रहे हैं कि ये भी जेली है। वो कह रहे हैं कि ये अब मेरी आवाज नहीं है, इस किस्म की जो ऑडियो है बड़ी आती रहती हैं। तो ये जरा सुनाए आपको जी एक और ऑडियो साकिब नसार साहब की, सुनिए जरा, फिर उसके बाद इस पे बात करें। बड़े मजे की, आपको मजा आएगा गुफ्तगू में। पिया साकिब निसार सिद्क के दिल से हलफ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा कि बहैसियत चीफ जस्टिस पाकिस्तान मैं अपने फ़राइज़ व कारहाय मनसबी ईमानदारी, अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक अंजाम दूँगा कि मैं आला अदालती कौंसिल के जारी करदा ज़ाब्ता इखलाक की पाबंदी करूँगा कि मैं अपने ज़ाती मफाद को अपने सरकारी काम या अपने सरकारी फैसलों पर असर अंदाज नहीं होने दूँगा कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूँगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूँगा, और ये कि मैं हर हालत में हर किस्म के लोगों के साथ बिला खौफ रियायत, बिला रग़बत व अनाद कानून के मुताबिक इंसाफ करूँगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए, आमीन। मेरे साथ को सजा देनी है तो कहा गया कि हमने आज तक कुछ लाना है, अब करना पड़ेगा जी। अब ये साकिब नसार साहब का हलफ है जिसमें वो सदके दिल से खुदा को हाजिर नाजर जानकर, उस खुदा को जिस खुदा को मैंने और आपने जान देनी है उसके सामने, फिर असल जिंदगी की तरफ वापस जाना। कहते हैं ना कि असल जिंदगी तो मरने के बाद शुरू होनी है। ये वाला तो एक कहवे, बस एक चकाजे है। बंदा आंदा दुनिया च 50 60 70 80 साल में खेड़ खूड़ के मस्ती कर कुर के कुछ लुट लिटा के कट्ठे छुट्ठे करके ते चला जाता है। असल जिंदगी जिसके बारे में साकिब नसार साहब कह रहे हैं कि जब मैं खुदा की तरफ वापस जाऊंगा, सदके दिल से ये कर रहा हूं कि मैं अपने फ्राइज जो है वो बहुत ही ईमानदारी से करूंगा। कोई रगा कोई नहीं करूंगा। जो एक काजी के, जो एक जज के फ्राइज हैं, मैं उन पर पूरा उतरूंगा। क्या पूरा उतरे? अब क्या साकिब नसार साहब इस ऑडियो को जिसमें वो ये हलफ ले रहे हैं, इससे भी इनकार कर देंगे कि ये हलफ मैंने लिया ही नहीं। हाँ, ये भी तो हो सकता है कि आज साकिब नसार साहब इन ऑडियो, इन वीडियोस राणा शमीम, राणा सुहेल साहब के बयानात की तरदीद कर दें। बोले इस तरह की ऑडियो आती रहेंगी, इस तरह की चीजें आती रहती हैं, ये मेरी नहीं है। साकिब नसार साहब एक दिन कहेंगे, अल्लाह ताला की जात उनसे हलवाएगी, क्योंकि फैसला नवाज शरीफ ने, मेरे लीडर ने खुदा पर छोड़ा हुआ है कि मेरे ये फैसले ही नहीं है, मैंने ये फैसले नहीं किए हैं, ये फैसले मेरे कलम से लिखे ही नहीं हुए, ये फैसले मुझे कहीं से लिखे लिखाए आए थे, मैंने तो पढ़ के सुनाए, ये मेरे फैसले ही नहीं है। क्या कर लेंगे आप साकिब नसार के? और ये साकिब नसार करेगा क्योंकि साकिब नसार को अल्लाह जिंदगी दे, सेहत दे। अब इसलिए जिंदगी और सेहत दे ताकि वो चीजें देखें हम कि अल्लाह ताला की जात इंसाफ कैसे होता है। क्योंकि ऐसे लोगों के साथ खुदा ना करे कोई हादसे भी हो जाते हैं, खुदा ना करे कोई कोई डेंगी, कोई कोरोना, कोई ऐसी चीज ना हो जाए। तो साकिब नसार साहब जो हैं वो बोलेंगे, क्योंकि जो करवाने वाले उनसे काम करवा लिए, और अब साकिब नसार साहब को करवाने का जो बकरा बनाएंगे, तो वो साकिब नसार साहब तो बोलेंगे, वो तो बताएंगे कि नहीं वीर जी, ਇਹ ਸਾਡੇ फैसले नहीं ਹੈਗੇ, ਇਹ फैसले ਅਸੀਂ नहीं ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ। फैसले किधरों आए सी? ਉਹ ਭਾਵੇਂ पर्ची ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ WhatsApp ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ सिर्फ पढ़ के सुनाए ने। बहुत जल्द ये सुनने को मिलेगा। आपने सुन लिया उनका हलफनामा जिसमें वो फरमा रहे हैं कि मैं तहे दिल से, पूरी तंदो तही से, सुबह शाम रात दोपहर बच्चों के बारे कोई फिक्र नहीं करांगा, सिर्फ और सिर्फ कानून ते अमल दरामद करांगा, और मैं फुल फैसले देंगा जिहदे मेरा रब भी राजी होएगा ते अवाम भी राजी होगी। लेकिन फिर दूसरी वीडियो जो कहते हैं कि मियाँ साहब को सजा देनी पड़ेगी, क्योंकि अदारे, अनफॉर्चुनेटली ये अदारे फैसले करते हैं, और अदारे कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को लाना है, खान साहब को लाना है, तो इसलिए हमें ये फैसला करना पड़ेगा, नवाज शरीफ और उसकी बेटी को सजा देनी पड़ेगी, क्योंकि अदारे कह रहे हैं, अदारे फैसला करते हैं कि इस दफा इमरान खान को लाना है। तो इमरान खान को लाना है। जवेद हाशमी की गुफ्तगू याद है ना कि इस दफा अदालत के जरिए काम डाला जाएगा। और कल वाले चीफ जस्टिस साहब क्या फरमा रहे थे कि हम किसी की डिक्टेशन नहीं लेंगे, छोड़ देंगे, पहले भी छोड़ी थी माफी नाल।
अल्लाह जिंदगी दे, सेहत दे। अब मेरे पास तो यही कुछ है आप लोगों को देने के लिए। अब हंसे या आप लोग रोएं, मैं तो चाहता हूं कि आपके चेहरे पर मुस्कुराहटें रहें और हर रोज मैं आपको कैसी मुबारकबाद दूं और हर रोज मैं आपको एक ऐसी ऑडियो सुनाऊं। जाने से पहले एक दफा फिर हो जाए, जरा ये सुने फिर जरा। प्रिय साकिब निसार, सिद्क के दिल से हलफ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा कि बहैसियत चीफ जस्टिस पाकिस्तान मैं अपने फ़राइज़ व कारहाय मनसबी ईमानदारी, अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक अंजाम दूँगा कि मैं आला अदालती कौंसिल के जारी करदा ज़ाब्ता अखलाक की पाबंदी करूँगा कि मैं अपने ज़ाती मफाद को अपने सरकारी काम या अपने सरकारी फैसलों पर असर अंदाज नहीं होने दूँगा कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूँगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूँगा, और ये कि मैं हर हालत में हर किस्म के लोगों के साथ बिला खौफ और रियायत, बिला रग़बत व अनाद कानून के मुताबिक इंसाफ करूँगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमा। आमीन। मेरे साथ को सजा देनी है। तो कहा गया कि हमने खान साहब को बुलाना है। वो कहा यह गया है कि हमने इमरान खान को लाना है, खान साहब को लाना है और नवाज शरीफ को उसकी बेटी समेत सजा देनी है, जेल में डालना है। कमेंट करके जो भी आपने कहना है प्लीज इनबॉक्स कीजिएगा, हमें कमेंट्स करके अपनी बहुत ही कीमती राय से आगाह कीजिएगा।